नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के प्रकारों को कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। इसमें कहा गया है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम, जैसे प्राणी जो होते हैं, जैसे मोर है, घोड़ा है, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू या किसी का जैसे आपका नाम आदि। ठीक है। उसके बाद वस्तुओं के नाम, जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे स्थानों के नाम। स्थानों के नाम जैसे कुतुब मीनार, नगर भारत, मेरठ और जिस प्रदेश में आप रह रहे हो वो आदि। उसके बाद भावों के नाम, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ठीक है। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनमें के धर्मों का सूचक भी है। साधारण अर्थ में वस्तुओं का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा में भेद किए गए हैं। ओके। उसके बाद है संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। अब कौन कौन से हैं पांचों? तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, फिर है भाववाचक और फिर है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम सबसे पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बोल रहा है? जैसे कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति के नाम में सबसे पहले देखेंगे जैसे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। उसके बाद वस्तु के नाम पे, तो जैसे वस्तुओं के नाम है कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। ये सब क्या है? नाम है। उसके बाद जैसे स्थान का नाम, कुतुब मीनार, जयपुर, ताजमहल आदि। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये तो हो गए स्थान के नाम। अब दिशाओं के नाम, जैसे दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और नदियों के नाम जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, कावेरी, बेलगार, सिंधु। ठीक है। उसके बाद जो पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल है, अलकनंदा है, कराकोरम है। ये हमारे क्या हो गया? पर्वतों के नाम। नेक्स्ट देखते हैं नगरों के नाम, जैसे कि सड़कों के नाम, तो वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हैरिसन रोड, अशोक मार्ग। ठीक है। जैसे पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, जैसे हमारे यहाँ दैनिक चलता है। ओके। उसके बाद ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। अब कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन सी युद्ध हुए? जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विरोध जो सिपाही विद्रोह था, और उसके बाद अक्टूबर क्रांति। फिर दिनों महीनों के नाम। अब दिनों महीनों के नाम भी इसी में आ जाएंगे, मई, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, शनिचर, इतवार, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। रविवार। उसके बाद त्योहारों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। उसके बाद आते हैं हम संज्ञा दूसरी। हमारी दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। अब जातिवाचक हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में देखते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के प्राणियों या
पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं जैसे लड़का। अब लड़का एक जाति है। उसके बाद इनके नाम जैसे कि राजेश, इसके अंदर जो आएंगे लड़के, ये सब क्या है, राजेश है, नितेश है, दिनेश है, अभी है, अभय है, अमन है, ये लड़कों का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे पक्षियों में, पशुओं में जैसे गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है आदि, ये सभी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक और कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी नदी, सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। ठीक है, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब इसको कैसे पहचानते हैं भाववाचक संज्ञा को, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे भाव, अब भाव में क्या होगा, हमारे भाव प्रकट होंगे। जैसे कि थकान, जो हमें महसूस हो, थकान है, मिठास है, बुढ़ापा है, गरीबी है, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, इसीलिए ये भावात्मक संज्ञा होती हैं। इस प्रकार जिन शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि, इन उदाहरणों में उत्साह से मन का अभाव, जैसे ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। ओके, उसके बाद अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भावात्मक या भाववाचक या भाव प्रकट करने वाले संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है जैसे कि हर पदार्थ का धर्म होता है पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इनका वचन नहीं होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है, जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्द से बनती है। ओके, भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्वता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हमारी स्त्री है, तो स्त्री से भाववाचक बनाएंगे स्त्रीत्व। ठीक है, उसके बाद मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, इसको भाववाचक बनाएंगे मनुष्यता। ओके, उसके बाद शास्त्र, इसकी भाववाचक संज्ञा है शास्त्रीयता। उसके बाद पशुता, दनुजता। ओके, पात्रता। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे। जैसे जाति, जातीयता, बच्चा, बचपन, नारी, नारीत्व, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, पंडित, पंडिताई और सेवक, सेवा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जातिवाचक से भाववाचक। अब दूसरा आता है जैसे विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो विशेषण से भाववाचक देखते हैं। लघु एक विशेषण है और इसके लघुता, लघुत्व, लगाव। ठीक है, एकता, एकत्व। ओके, खट्टा,
खटाई, गंवार गंवारपन, बूढ़ा बुढ़ापा। ठीक है, ये विशेषण से भाववाचक हैं। जैसे बड़ा बड़ाई, भला भलाई, लाल लाली। इस तरह से मीठा मिठास, सफ़ेद सफ़ेदी, मूर्ख मूर्खता, जैसे मोटा मोटापा, दीनता, बुरा बुराई, अच्छा अच्छाई, गर्म गर्मी। इस तरह से कठोर कठोरता, चतुर चतुराई, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। अब क्रिया को भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो क्रिया जैसे खोजना, तो खोजना खोज हो गया। ओके, जीतना जीत हो गया, लड़ना लड़ाई हो गया, चलना चाल, देखना दिखावा, सींचना सिंचाई, पहनना पहनावा, लूटना लूट, घटना घटाव, बोलना बोल, झूठना झूलना झूला, कमाना कमाई, रुकना रुकावट, मिलना मिलावट, बुलाना भूलना भूल, बैठना बैठक, घेरना घेरा। ओके, जैसे फिसलना फिसलन, रेंगना दंगाई, उड़ना उड़ान, और मुड़ना मोड़, चढ़ना चढ़ाई, मरना मार, गिरना गिरावट, सीना सिलाई, रोना रुलाई। इस तरह से क्रिया को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। जैसे नाचना नाच, बुलाना बुलाओ। इस तरह से सारे शब्द दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं संज्ञा को विशेषण बनाना। अब संज्ञा को विशेषण किस तरह बनाएंगे देखते हैं। जैसे कि अंत है, अब अंत है तो अंत को अंतिम, अंत्य, अवश्य आवश्यकता, आवश्यक, तो विशेषण हो गया आवश्यक। और आवश्य, जो आवश्यक, आवश्यक क्या है हमारा? विशेषण है। और अवश्य है हमारा संज्ञा। तो इसी तरह से अभिमान क्या है? संज्ञा है। अभिमानी विशेषण है। इच्छा संज्ञा है। ऐच्छिक विशेषण है। इस तरह से उन्नति उन्नत, काम कामी, कुल कुलीन, क्रम क्रमिक, कंकड़ कंकड़ीला, क्रोध क्रोधी, आसमान आसमानी, आदि आदिम, अपराध अपराधी। इस तरह से हम विशेषण में चेंज कर लेते हैं। पेट पेटू, प्यास प्यासा, पिता पैतृक। इस तरह से वेद वैदिक, शास्त्र शास्त्रीय, मामा ममेरा, सुर सुरीला, अनुभव अनुभवी, केंद्र केंद्रीय, चाचा चचेरा, तालु तालब, चार चौथा। ठीक है, भोजन भोज, नमक नमकीन, लोभ लोभी, स्वार्थ स्वार्थी, मधु मधुर, संक्षेप संक्षिप्त। इस तरह से अब देखते हैं क्रिया से विशेषण बनाना। अब क्रिया से विशेषण, लड़ना लड़ाकू, अड़ना अड़ियल, लूटना लुटेरा, पीना पियक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट आगे, पालना पालतू, टिकना टिकाऊ, बोलना बुलक्कड़, झगड़ना झगड़ालू, और चाटना चटोरा या चटोर, पकना पका। सब नाम से भावात्मक भाववाचक संज्ञा बनाना। ओके, देखते हैं इसको। जैसे कि अपना अपनापन, अपनाओ, निजी निजित्व निजिता, स्व स्वत्व, मम ममता, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, आप आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ओके,
देखते हैं, जैसे कि मंद, मंदी, दूर, दूरी, तीव्र, तीव्रता, शीघ्र, शीघ्रता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ओके, जैसे कि परस्पर, पारस्पर्य, समीप, समीपप, निकट, नैकट्य, सवास, सवासी, वावा, वाहवाही, दिक्क, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। उसके बाद हमारा चौथा आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या है समूहवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मॉडल, गोंद आदि। उसके बाद लास्ट आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में सीखेंगे। ओके, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ओके, संज्ञाओं का प्रयोग। ओके, संज्ञाओं का प्रयोग होता है। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जा या करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कि का है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ओके, तो इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्णा के भाई बलदेव का, संवत से विक्रम संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाओं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, इसके बारे में देखती हैं। ओके, तो इसको क्या है, कभी कभी व्यक्ति संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का अवधारण, गुण या धर्म दिखने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। उसके बाद भाववाचक से जातिवाचक, इसको देखते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ। पहरावे से पहनाने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतर, जैसे लिंग, वचन, कारक। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्ह के कारण बदलते हैं। अच्छी लगी हो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।